हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 पानी से खेलें, कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन। पानी से खेलने का मतलब ये नहीं है कि पानी में घुसकर हम खेलने लग जाएं। हम यहाँ पर पानी के साथ कुछ पदार्थ मिलाकर, कुछ दूसरी चीज़ें मिलाकर हम प्रयोग करेंगे, जिससे हमें कुछ बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यही चीज़ हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर हिलाने से यह चीनी पानी में घुल जाती है। अब यह हमें पानी से अलग से दिखाई नहीं देती है। उसे पानी को चखने पर वह मीठा लगता है। आओ देखें कौन कौन सी चीज़ें चीनी की तरह पानी में घुल जाती हैं। तो करके देखिए। 3 गिलास लीजिए, तीनों को पानी से आधा आधा भरिए। 1 गिलास में आधा चम्मच नमक डालकर हिलाइए। इसी प्रकार दूसरे गिलास में आधा चम्मच चीनी व तीसरे गिलास में उतनी ही मात्रा में चौक का बुरादा डालकर हिलाइए। कुछ देर गिलास को स्थिर रखने के बाद देखिए तीनों गिलास में क्या दिखाई देता है। नीचे दी गई तालिका बनाकर कॉपी में लिखिए। मतलब तीनों गिलासों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई देता है वो आप एक सारणी बनाइए इस तरह से। जैसे सामग्री नमक, चीनी और बुरादा पानी में घुल जाता है हाँ या नहीं। तो ये आपको इस सारणी में भरना है। इस तरह की सारणी आपको अपनी कॉपी में बनाकर ये प्रयोग करके देखना है ना। आपने देखा कि नमक व चीनी पानी में घुल जाते हैं, जबकि चौक का बुरादा पानी में नहीं घुलता और कुछ समय बाद गिलास के तल में बैठ जाता है। तल मतलब पैने में बैठ जाता है। आप अपने घर पर कुछ और चीज़ें लेकर देखें, जैसे मिट्टी, गुड़, चूना, हल्दी, मिर्ची, केरोसिन, मोम आदि। कौन सी चीज़ पानी में घुल जाती है और कौन सी नहीं। अपनी कॉपी में तालिका बनाकर लिखिए। एक रेत भरे गिलास में अगर हम पानी डालें तो वह रेत में समा जाएगा। रेत के कणों के बीच में जगह होती है और पानी उसमें समा जाता है। ठीक उसी प्रकार जल के कणों में शक्कर के कण घुलकर समा जाते हैं, लेकिन मिट्टी, चौक आदि के कण भीग तो जाते हैं पर पानी में घुलते नहीं हैं। जल्दी घुलना और देर से घुलना। दूध पीते हुए कई बार आपने देखा होगा कि चीनी नीचे रह जाती है। ऐसा क्यों होता है होगा, करके देखिए। कांच के 2 गिलासों में बराबर मात्रा में पानी लीजिए। दोनों में 1-1 चम्मच चीनी डालकर 1 गिलास के पानी को चम्मच से हिलाइए और दूसरे गिलास के पानी को बिना हिलाए ही रखिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे दोनों गिलासों में देखिए और लिखिए किस गिलास में चीनी कम या नहीं दिख रही है। एक गिलास में चीनी कम क्यों घुली, दूसरे गिलास में चीनी ज़्यादा या जल्दी क्यों घुली होगी। पानी को हिलाने से कणों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे घुलन क्रिया तेज हो जाती है। करके देखिए। कांच के 2 गिलास लीजिए। एक में ठंडा पानी और दूसरे में उतनी मात्रा में गर्म पानी डालिए। दोनों में बराबर मात्रा में चीनी डालकर उसके घुलने तक हिलाइए और दोनों गिलास में चीनी के घुलने में लगने वाले समय को लिखिए। देखिए और बताइए किस गिलास में चीनी जल्दी घुलती है और किस में देर से घुलती है। सोचिए और बताइए। ऊपर की गई गतिविधियों से चीज़ों के घुलने के बारे में आपने क्या समझा, आप अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए मैं बताता हूँ। जब पानी गर्म होता है तो वह चीज़ों को जल्दी घोल देता है, और यदि हम पानी को स्थिर रखें और हिलाएं तो हिलने से पानी जल्दी घुल जाता है। पानी में जो चीज़ें मिली हुई होती है वो जल्दी घुल जाती हैं। अब तक हमने देखा कि चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती। कुछ जल्दी घुल जाती है, कुछ देर से घुल पाते हैं। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं और हिलाने पर चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुएं, तालाब आदि में कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, जबकि कुछ चीज़ें डूब जाती हैं। आओ अब देखें कि पानी में चीज़ें कैसे तैरती हैं व कैसे डूबती हैं। तो करके देखिए। अपनी कक्षा में आधी बाल्टी पानी भरकर लाइए। सभी मिलकर कुछ चीज़ें इकट्ठा करें, जैसे चौक का टुकड़ा, पेन, रबड़, कागज़ का टुकड़ा, माचिस की तिल्ली, स्पंज, चाबी, सिक्का, प्लास्टिक की पानी से भरी बाल्टी या भरी बोतल आदि। इन चीज़ों को एक एक कर बाल्टी में डाल कर देखिए कौन सी डूबती है और कौन सी तैरती है। अपनी कॉपी में तालिका बनाकर लिखिए। इस तरह सारणी बनानी है 3 कॉलम, जिसमें एक में जो पानी में डूब जाती हैं, दूसरी जो पानी में तैरती है और तीसरी जो वस्तुएं पहले ही तैरती है फिर डूब जाती है। मतलब शुरुआत में तो तैरती हैं फिर धीरे धीरे डूब जाती हैं। इस तरह की 3 प्रकार की आपको वस्तुएं देखने को मिलेंगी।
कब तैरा और कब डूबा। आधी बाल्टी पानी लेकर उसमें ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डालें, देखें वह डूबता है या तैरता है। अब उसका ढक्कन अलग कर फिर से पेन या वह ढक्कन को पानी में डालिए। अब क्या हुआ, इस बार पेन की रिफिल भी निकाल कर खाली पेन ढक्कन में रिफिल को अलग अलग डालकर देखें अब क्या क्या तैरता है। अब पेन को तिरछा, खड़ा आदि करके अलग अलग स्थितियों में भी डालें। अपने अनुभव कॉपी में लिखें, मतलब आपने क्या क्या देखा उनको आप अपनी कॉपी में लिखिए। चर्चा कीजिए, क्या पहली बार में पेन डूबा, तो इसका उत्तर होगा नहीं। खाली पेन ढक्कन व रिफिल को अलग अलग कर पानी में डालने पर क्या डूबा या क्या तैरा। तो देखिए, जब हम अलग अलग करके डालते हैं तो उनमें जो खाली जगह होती है उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें डूबने लगती हैं, और जिन चीज़ों में पानी नहीं भरता वो चीज़ें तैरने लगती हैं। खाली पेन किस स्थिति में डूबता है, खाली पेन जब उसमें पानी भर जाता है तो डूबता है। पता करने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों हुआ, है ना। यह भी कीजिए, एक गिलास को पानी से आधा भरकर उसमें साबुत नींबू डालिए। अब गिलास में धीरे धीरे चुटकी भर नमक डालिए। इस तरह 3-4 चुटकी नमक डालने पर आप क्या देखते हैं। कक्षा में चर्चा कीजिए कि नींबू कब डूबा और कब तैरा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब आप सादा पानी में नींबू डालते हैं तो नींबू डूब जाता है, लेकिन जब आप पानी में थोड़ा सा नमक डालकर हिलाएंगे तो फिर नींबू वापस तैरने लगता है, क्योंकि नमक के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा भारी होता है, जिसके कारण नींबू ऊपर तैरने लगता है। और साधारण पानी का घनत्व कम होता है नमक के पानी की तुलना में, इसलिए साधारण पानी में नींबू डूब जाता है। कौन ऊपर कौन नीचे। कांच या प्लास्टिक की एक बहुत छोटी बोतल लीजिए, उसमें आर पार दिखता हो, उसे पानी से आधी भरकर तेल की 8-10 बूंदें डालकर बंद कर दें। अब अच्छी तरह से हिलाएं, देखें बोतल के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब बोतल को कुछ देर बिना हिलाए रहने दें। अब देखिए क्या होता है, देखिए और बताइए, क्या तेल पानी में घुल गया, तो इसका उत्तर है नहीं। तेल पानी में कहाँ दिख रहा है, तेल पानी में ऊपरी सतह पर दिख रहा है। आपने दाल सब्जी में भी तेल ऊपर आते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों होता है। देखियो, सब्जी में पानी होता है तो पानी भारी होने के कारण पैने में बैठ जाता है और तेल हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है। एक दिन जब दूध वाले ने आवाज़ दी तो माँ ने मीना को पतीली लेकर दूध लेने भेजा। दूध वाले चाचा ने लीटर से माप कर दूध दिया तो मीना तपाक से बोली, चाचा दुकानदार हमें चीनी, चावल, दाल, गेहूँ आदि का सामान किलोग्राम में तोल कर देते हैं, आप तो दूध तोल कर दो ना। चाचा ने कहा, बेटी दूध, तेल, केरोसिन आदि तरल चीज़ों को हम लीटर में मापते हैं, आजकल तो पानी की बोतलों में भरकर बेच जाता है, इसे भी लीटर में ही मापा जाता है। चर्चा कीजिए, पानी की बोतल, दूध की थैली या तेल का पैकेट लाकर उस पर लिखी सूचनाओं जैसे मात्रा, कीमत, पैकिंग की तारीख आदि पर कक्षा में चर्चा कीजिए। कहा जाता है कि मित्रता दूध और पानी जैसी होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। पता कीजिए, आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं किलोग्राम में तौल कर लाई जाती हैं। जो वस्तुएं ठोस होती है जैसे चीनी, नमक, गुड़, बाकी जो ठोस वस्तुएं वो सब किलोग्राम में तौल कर लाई जाती हैं। और जो तरल वस्तुएं जैसे दूध, तेल आदि जो तरल चीज़ें होती हैं वो लीटर में माप कर लाई जाती हैं। यह भी कीजिए, अलग अलग 3-4 प्रकार के खाली बर्तन लीजिए, उनमें 1 लीटर की बोतल में पानी डालकर देखिए किस बर्तन में कितने लीटर पानी आता है। तो बर्तन का नाम लिखेंगे और उसमें कितने लीटर पानी आता है वो आपके घर के बर्तनों के अनुसार आप लिख सकते हैं। एक बाल्टी को पानी से आधा भरिए, उसमें आलपिन डालकर देखिए क्या होता है। अब उसी आलपिन को अखबार के कागज़ के एक टुकड़े पर रखकर धीरे से पानी की सतह पर रख दीजिए। थोड़ी देर तक देखते रहिए क्या होता है। आप चाहे तो दूसरी आलपिन से अखबार का टुकड़ा धीरे से भी हटा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आलपिन पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो इसके बारे में हम आगे के जो क्लास हैं उसमें पढ़ेंगे, उसमें हम पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे, जिसके कारण मच्छर, आलपिन, हल्की चीज़ें पानी के ऊपर तैरने लगती है बिना गीली हुए, तो उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। और उस पृष्ठ तनाव को अभी हम इस कक्षा में नहीं पढ़ेंगे 5वीं क्लास में, उसको पढ़ने के लिए हम 10वीं या फिर 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ेंगे हम। अब इस पाठ में अब तक हमने क्या सीखा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ वस्तुएं पानी में घुल जाती हैं और कुछ पानी में नहीं घुलती हैं। कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं। तेल पानी में नहीं घुलता है। पानी जैसी तरल चीज़ें लीटर में मापी जाती हैं और ठोस चीज़ें किलोग्राम में मापी जाती हैं। जाना समझा, बताइए।
अपनी कॉपी में तालिका बनाकर पानी में घुलने वाले, तैरने वाली और डूबने वाली 10-10 वस्तुओं के नाम लिखिए। इस तरह की सारणी बनाकर आपको स्वयं को लिखना है, ठीक है। जैसे पानी में घुलने वाली वस्तुओं के कुछ नाम मैं बताता हूँ आपको, जैसे नमक, चीनी, सोडा आदि, है ना। और पानी में तैरने वाली वस्तुओं कौन कौन सी होती हैं, जैसे तेल, घी और कुछ हल्की चीज़ें। इस तरह से पानी में डूबने वाली वस्तुएं, पानी में डूबने वाली भारी वस्तुएं जैसे लोहे का बाट, सिक्के, कांच के बर्तन, है ना, ये भारी होने के कारण पानी में डूब जाते हैं। इस प्रकार से आप भी अपनी घरों में चीज़ों को देखें और उनकी पहचान करके कि पानी में ये डूब जाएगी या तैरेगी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ में हमारे यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहीं पाठ में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको दिक्कत क्या है, ताकि ऐसी गलतियाँ आगे के पाठों में नहीं हो। ठीक है, अब अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।